अकाडमी में आपका स्वागत। इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत जब करिएगा तभी सफलता मिलेगी। कहा गया है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। इसलिए मेहनत करिएगा तो आप अपने जीवन की अच्छी रास्ता ज़रूर बनाएंगे। देखिएगा, प्रश्नावली 5.1 का तीसरा से पार्ट ये दूसरा में रहेगा, क्योंकि कल बताए थे 2 तक। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 के तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक ए डॉट पी मैंने समानांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखे। बस तो भैया आप खुद जानते हैं, इसमें प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -1 है, चौथा पद 3 है। तो पहला प्रथम पद बोल रहा था, तो प्रथम पद कौन हो गया? प्रथम पद को ये बोलते हैं, प्रथम पद बराबर का है 3, यही 3 है ना, तो इसमें क्या हो गया? 3 आंसर हो गया। फिर आपको क्या निकालना है? सार्वंतर। देखिए, तो सार्वंतर डी बराबर आप लोग को बताए थे कि सार्वंतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद। ठीक है, कहीं भी लिखे, जैसे दूसरा पद में से पहला पद घटाइए और सार्वंतर निकल जाएगा। तो आपको क्या है? दूसरा पद है 1 माइनस का हो गया 3, 1 में से 3 घटेगा, 1 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? -2 हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मान तीसरा बना रहे हैं, तो इसमें क्या है आपको? प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद तो क्या है? 1/3, एक आंसर ये हो गया। अब आपको निकालना है सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर डी बराबर का होता है, ये प्रथम पद को तो ये बोलते हैं। ठीक है, सार्वंतर डी बराबर का होता है दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है आपको 5/3, तो 5/3 घटाव का होगा 1/3। अब यहाँ आप भिन्न के घटाव कर दीजिए, तो आपको पता है कि 3 का लघुत्तम का होता है 3। अब जब दोनों का आधार बराबर होता है तो ऊपर का जो चिन्ह रहेगा उसके अनुसार काम हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे 5 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 4, और नीचे क्या है? 3, तो सार्वंतर का आ गया 4/3। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा सवाल भी देखिए, यहाँ क्या कहता है? दूसरा में क्या है? प्रथम पद, तो प्रथम पद इसका भी निकालना है। प्रथम पद तो जान ही रहे -5 है। ठीक है, फिर आपको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर डी बराबर, ठीक है, दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी डी बराबर का आ गया। दूसरा पद क्या है? -1 है, अब प्रथम पद क्या है? -5 है, तो ये तो माइनस ए वाला चिन्ह हो गया। अब फिर यहाँ पोस्ट में लिख दीजिए -5, यानी 1, यानी का है -1, अब माइनस का हो गया +5। अब यहाँ देखिए 5 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 4 हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को जो बता रहे होंगे पूरा आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, प्रथम पद क्या है? 0.6 हो गया। फिर आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर तो क्या होता है? दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है? 1.7 घटाव क्या होगा? 0.6। अब कितना लोग हैं? देखिए, दशमलव के पहले वाला अंक को दशमलव को पहले वाला से घटाना है, तो 7 में से 6 घटेगा 1, फिर दशमलव, फिर 1। ठीक है, यानी 1.1। तो मान लीजिए यहाँ 3 दिया, इसके जगह कोई भी शब्द दिया रहेगा। प्रथम पद पूछेगा तो 3, दूसरा पद पूछे तो 1, तीसरा पद -1, चौथा पद 3। सार्वंतर को पूछता है तो कहीं से भी निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा, 1 में से भी -1 को घटाइएगा तो आपको 3 ही होगा। ठीक है, इस तरह सार्वंतर निकालना। अब देखिए, चौथा सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कौन ए डॉट पी है? यदि कोई ए डॉट पी है, ए डॉट पी का मतलब समानांतर श्रेणी, अगर समानांतर श्रेणी है तो क्या कहता है कि उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 अन्य और पद आगे ज्ञात कीजिए। जहां तक जो दिया हुआ, जैसे यहां तक दिया है तो इसके और 3 अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कल भी आपको बताए थे, आराम से आप लोग मेहनत कीजिए। कहा गया है
कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्मत नहीं बदलती, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। यानी अच्छी दिशाओं को रखो, यानी अपनी सोच अच्छा रखो तो आपका काम अच्छा होगा। आप मेहनत कीजिए, एक दिन आपका रिजल्ट अवश्य होगा। ठीक है, देखिए यहाँ आराम आराम से समझिएगा। ये क्या कहता है 2 4 8 16 इस तरह से। तो सबसे पहले ए डॉट पी है कि नहीं है। अब ए डॉट पी होने के लिए आपको बताए थे कि दो जगह सार्वंतर निकालना है। ठीक है, पहले देखिए आपको सार्वंतर देखिए लिखे निकालना है, सार्वंतर 2 बार निकालना है। सार्वंतर पहले निकालिए। तो सार्वंतर निकालने के लिए पहले जब निकालिएगा तो पहले सार्वंतर का निकालिएगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी इसके बीच सार्वंतर करके देखिए इसके बीच अंतर कितना है। ठीक है, यानी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 करिएगा तो क्या आ गया 2। लेकिन अब यानी पुनः सार्वंतर दोबारा निकाल के देखिए, पुनः सार्वंतर मतलब आगे भी मतलब इतने दो का ही अंतर जा रहा है कि नहीं। पुनः सार्वंतर बराबर अब जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यहां क्या करेंगे तीसरा पद, यहां लिखे थे दूसरा पद माइनस पहला पद, यहां लिखे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है 8 है, तो 8 में से 4 घटाइए, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। अब यहां सार्वंतर 2 है, यहां सार्वंतर 4 है, दोनों बराबर है नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो कहेंगे कि ए डॉट पी यानी समानांतर श्रेणियां नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखना है, फिर आगे देखिएगा। अब देखिएगा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल वही है, दूसरा सवाल में दिया इसका भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। तो सार्वंतर निकालिए पहले। ठीक है, सार्वंतर 2 बार निकालना है, क्यों, क्योंकि ए डॉट पी पता करना है, यानी समानांतर श्रेणी पता करना है। तो सार्वंतर पहले जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद क्या है 5/2 माइनस प्रथम पद कितना है 2। अब इन दोनों को भी देखिए, जैसे देखिए यहाँ 2 तो 2 लासा हो गया, 5 के 5 छोड़ दीजिए, 2 दूनी का हो गया यहाँ 4, यानी यहाँ कहाँ जाएगा भिन्न के घटाव हो गया है। तो 5 में से 4 घटेगा 1/2, एक बार तो 1/2 आया, पुनः निकाल के देखिए दोबारा। ठीक है, ये तो इसके बीच आया, अब इसके बीच देख लीजिए। ठीक ना, पुनः सार्वंतर निकालिए। तो पुनः सार्वंतर यह दूसरा पद था, तो तीसरा पद लिखिए, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस का होता है दूसरा पद लिखना है। ठीक है, एक बार लिखेंगे दूसरा पद माइनस प्रथम पद, एक बार लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इतने पता चल जाएगा कि मतलब ए डॉट पी है या नहीं। तीसरा पद क्या है 3, घटाव क्या है 5/2। ठीक है, अब देखिएगा यहां भिन्न के घटाव करिएगा, यहाँ भी 3 दूनी का हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 का लघुत्तम 2, नीचे 2 हो गया। यहाँ पूछने के चलते 1 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 3 दूनी 6 माइनस का हो गया 5, 6 माइनस 5। अब 6 में से 5 घटेगा 1/2। अब देखिए यहाँ भी सार्वंतर आया 2, यहाँ भी सार्वंतर 1/2, यानी दोनों जगह 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। इसका मतलब जब दोनों जगह सार्वंतर समान आता है तो कहेंगे हाँ ए डॉट पी है, यानी समानांतर श्रेणियां है। ये तो हाँ ना में हो गया। लेकिन आगे क्या कहता है कि यदि कोई ए डॉट पी है यानी समानांतर श्रेणियां है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अब आपको सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सार्वंतर तो चाहे पहला बार निकालिए चाहे दूसरा बार, 1/2 आया है ना, सार्वंतर हो गया। और उसके बाद कह रहा है इसके और इनके 3 और पद लिखिए, माने 3 और, माने यहाँ के बाद 3 पद, माने यहाँ के बाद 3 पद। तो देखिए 1 2 3 4 दे तो 5वां पद निकाल दीजिए। ठीक है, तो कहेंगे यहां देखिए और अगला प्रथम पद। ठीक है, अगला प्रथम पद यानी कहने का मतलब जहां दिया है वहां से आगे निकालने के लिए। तो यहां कितना है दिया है 7/2 और सार्वंतर जोड़ते जाएंगे, यानी 7/2 प्लस सार्वंतर, ये 7/2 है ना, यानी यहाँ अंतिम में क्या दिया 7/2। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ अगला प्रथम पद बराबर का ये चौथा पद लिख सकते हैं
या 7/2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप लिख दीजिए 7/2 प्लस सारवंतर, ठीक है, प्लस का है सारवंतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ सारवंतर, तो 7/2 प्लस का है 1/2 सारवंतर आया है, ठीक है। तो 2 का लघुत्तम 2 हो जाता है। अब जब दोनों का आधार सेम है तो 7 और 1 8 जोड़ दीजिए, 2 चौके 8, यानी अगला प्रथम पद जो आया 4 आया। फिर अभी 3 पद निकालना है, तो 1 पद निकल गया, फिर ऐसे दूसरा पद निकालिए, अगला दूसरा पद है, अगला दूसरा पद बराबर का होगा प्रथम पद प्लस सारवंतर, ठीक है, सारवंतर। तो अब यहां देखिएगा आपको अगला दूसरा पद जब निकाल रहे हैं आप, तो प्रथम पद कितना आया है 4 और सारवंतर तो 1/2 है। तो अब यहां देखिएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा का हो गया 2 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8 1 9/2। फिर तीसरा पद निकालिए, माने आगे तीसरा पद इस तरह से, तो फिर यहां लिखेंगे का दूसरा पद प्लस सारवंतर, ठीक है, सारवंतर। तो अब क्या कहेंगे, दूसरा पद कितना आया था 9/2 प्लस सारवंतर तो 1/2 है, सारवंतर 1/2 है ना, दोनों जगह देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 का लसागु का होगा 2। अब जब दोनों आधार होता तो 9 1 10, 2 5 10, यानी 5 बार में, ठीक है। तो कह रहा था सवाल कि अगला और 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो आगे से 4 9/2 और 5 ये 3 और पद निकलेंगे, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा क्या कहता है, इसमें भी वही काम करना है। तो अब देखिए सारवंतर पहले निकाल के देखिए, सारवंतर, ठीक है, सारवंतर निकाल 2 बार निकालना पड़ता है। सारवंतर पहले लिखेगा दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद, निकाले थे ना अभी। एक एक सवाल बताएंगे, सिर्फ आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है -3.2, माइनस क्या है ये, माइनस का है -1.2, ठीक है। अब -3.2 ये माइनस माइनस का हो गया प्लस 1.2, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 1.2 में से -3.2 हो रहा है, तो ये बड़ा तो यह है ना, जैसे अंक में बड़ा है, चिन्ह में भले बड़ा ना हो, लेकिन क्या करें 2 में से 2 घट गया 0, ये 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से 1 घट गया 2, ठीक है। लेकिन चिन्ह बड़ा के अनुसार लिखेंगे, ये दोनों में जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। यानी अंतर आपको कहा गया 2 में से 2 घट गया 0, यानी आपको 2, यानी 2.0 मतलब समझिए 2 है, ठीक है। अब देखिएगा पुनः लिखेंगे हम सारवंतर, पुनः सारवंतर, ठीक है, पुनः सारवंतर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, तीसरा पद में से घटाएंगे, ठीक है, तीसरा पद माइनस क्या करेंगे दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है देखिए, एक बार इसमें से ये घटा, एक बार इसमें से ये वाला घटेगा, यानी तीसरा पद है -5.2 माइनस दूसरा पद क्या है -3.2, ठीक है। अब देखिएगा -5.2 ये माइनस माइनस का हो गया प्लस 3.2, ठीक, बराबर का है। अब देखिए फिर वही 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से 5 घट गया -2। अब देखिए यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, दोनों सारवंतर समान है। तो जब दोनों सारवंतर समान है तो कहेंगे हाँ A.P है, यानी समानांतर श्रेणियां है, ठीक है। अब देखिए है तो कार सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर यहाँ है किया है -2, ठीक है। आपको दशमलव के बाद 0 तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। अब देखिएगा कारस जब सार A.P है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख सकते हैं अगला प्रथम पद, ऐसा कर दीजिए अगला प्रथम पद, यानी क्या है इसके बाद आगे 3 और पद, ठीक है। तो यहां लिखेंगे का -7.2 प्लस सारवंतर। क्यों -7.2 लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि लास्ट में -7.2 है। अब क्या करें -7.2 प्लस सारवंतर कितना है -2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां देखिए ये 2 को यहां जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के 2 यानी है तो 2 इधर ही रह जाएगा। तो 7 और 2 का हो गया -7 और 2 9, यानी क्या हो गया आपको
-9.2 -9.2 ये अगला प्रथम पद हो गया। फिर दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, ये सब अगला दूसरा पद निकल रहा है, ठीक है। तो अगला दूसरा पद बराबर क्या होगा, ये प्रथम पद जो आया है, ठीक है, प्रथम पद, ये नहीं कि यहां वाला प्रथम पद नहीं देखना है, जब अगला प्रथम पद आ गया उसके, ठीक है, प्रथम पद प्लस सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। अब प्रथम पद कितना था आपको, -9.2, ठीक, प्लस सार्वंतर तो -2 है, ठीक है। अब -9.2 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। अब आपको बताया था कि ये 2 यहाँ 9 में जुटेगा, तो जब 9 में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 2 11, ये 2 दशमलव के बाद बोल रहा है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, तो -11.2। फिर आपको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है तो यहां भी लिखेंगे दूसरा पद प्लस सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर हो गया, सार्वंतर, ठीक है। अब दूसरा पद कितना आया है, -11.2, यही ना आया है, प्लस सार्वंतर तो -2 है। अब देखिए -11.2 प्लस माइनस माइनस, अब -11 और -2 -13.2 है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार बनाते रहिए आगे बढ़, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, इसमें भी सार्वंतर निकाल के देखना है। देखिए आप लोग रिवाइज करिएगा आराम से, आप लोग का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। तो सार्वंतर बराबर का है दूसरा पद माइनस का है प्रथम पद, ठीक है। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है -6, ठीक है, माइनस प्रथम पद कितना है -10, तो क्या हो गया, -6 माइनस प्लस हो गया ना, 10 में से 6 घटा कितना बचेगा, 4, ठीक है। पुनः सार्वंतर दोबारा निकालना है, आपको बताया था कि 2 बार निकालिएगा सार्वंतर, तभी पता चलेगा कि A.P यानी समानांतर श्रेणियां है कि नहीं। तो सार्वंतर अब क्या लिखेंगे, यहाँ दूसरा पद लिखे तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद माइनस का होगा यहाँ दूसरा पद, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा पद क्या है, -2 माइनस, दूसरा पद क्या है -6, अब क्या हो गया -2 माइनस का हो गया +6, अब 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सार्वंतर 4 आया, यहाँ भी सार्वंतर 4 आया, तो कहेंगे हाँ, जब दोनों जगह सार्वंतर समान रहता है तो कहेंगे हाँ A.P है, यानी समानांतर श्रेणियां है। अब है तो सार्वंतर कितना है, 4, सार्वंतर कितना है, 4 है, ठीक है। पुनः अब देखिए अगला प्रथम पद, अब इसके बाद 3 पद निकालना था, तो कहेंगे अगला प्रथम पद यानी जहां दिया हुआ है, जैसे 2 लास्ट में जो दिया हुआ उसके में सार्वंतर जोड़ते जाइए, यानी अंतिम में जो दिया हुआ है उसके बाद सार्वंतर, ठीक है। तो क्या है 2 प्लस सार्वंतर कितना आया है, 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी प्रथम पद 6। अब फिर अब दूसरा पद निकालना है, इसके बाद दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद बराबर होगा प्रथम पद प्लस का होगा सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, ठीक। प्रथम पद कितना आया है, 6, सार्वंतर कितना है यहाँ 4, तो 6 और 4 का होगा 10, 6 और 4 10, ठीक है। दूसरा पद हो गया, यानी कहने का मतलब है कि 2 के बाद यहाँ आगे होगा तो 6 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। अब तीसरा पद निकालना है आपको, तीसरा पद निकालिए, ठीक है। तीसरा पद बराबर क्या होता है, दूसरा पद प्लस का लिखेंगे सार्वंतर, ठीक है। अब कोई कितना लोग कहेंगे दूसरा पद यहाँ वाला क्यों, यहाँ वाला नहीं, जो यहाँ निकल रहा है आगे नया ये जो निकल रहा है इसके बाद आगे निकालना है। तो दूसरा पद तो 10 आया था और सार्वंतर तो जानिए रहे कि 4 है, तो 10 और 4 का हो गया आपको 14, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते जाइए। पांचवा देखिए, कितना लोग जानते हैं रूट देख करके हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन रूट देख कर हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो जैसे बताए हैं कि सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर पहले निकालना है, तो सार्वंतर पहले दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद माइनस का प्रथम पद। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आपको 3 + √2 है, 3 + √2 है, माइनस प्रथम पद क्या है 3 है।
अब देखिए ये 3 में से 3 खत्म हो गया तो क्या बच गया आपको √2। ठीक है, पुनः सार्वंतर निकालिए, पुनः सार्वंतर निकालना है तो अब दूसरा पद के जगह क्या लिखेंगे, तीसरा पद लिखेंगे। ठीक है, तीसरा पद माइनस का यहाँ दूसरा पद। आप देखिए तीसरा पद क्या है, आपको तीसरा पद दिया है 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस ये क्या है 3 + √2। अब देखिएगा 3 + 2√2, अब ये माइनस से दोनों माइनस हो जाएगा, -3 और ये भी -√2। अब ये 3 से तो 3 खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 ठे √2 में से 1 रूट घट जाएगा, तो 2 √2 में से 1 रूट घट जाएगा तो क्या बचेगा, ये अभी √2 बचेगा। ठीक है, कोई भी कभी कोई पूछ दे, जैसे इस तरह पूछ दे कि ऐसे इतना √7 है, अब इसमें से मान लीजिए खाली √7 घटेगा तो माने समझिए यहाँ 3 ठे √7 है, अब उसमें से 1 √7 घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 √7 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए तो दोनों का सार्वंतर क्या आया आपको √2। तो कहेंगे जब दोनों का सार्वंतर समान है तो कहेंगे हाँ A.P है, और जब A.P है तो सार्वंतर कितना होगा √2 होगा। ठीक है, और सार्वंतर √2 होगा तो आगे 3 और पद निकालना है, तो कहेंगे हम क्या कहेंगे, अगला प्रथम पद बराबर का होगा जो दिया हुआ है लास्ट में, यानी क्या दिया है 3 + 3√2 प्लस का कहेंगे सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर। अब देखिए 3 + 3√2 है प्लस सार्वंतर क्या आया है √2 है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 3 है इसमें कोई चेंजिंग ना कीजिए, 3 के तीनों रहने दीजिए इसमें। अब ये 3√2 है तो इसको 3 के जगह ये 1 ठे और मिल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4√2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 4√2। ठीक, अब दूसरा पद निकालिए, दूसरा पद बराबर क्या कहेंगे, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद प्लस फिर लिखेंगे का सार्वंतर। तो प्रथम पद जो है, जो ये निकला है अगला प्रथम पद उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस का है 4√2 है, प्लस का √2 कर देंगे। तो अभी आपको बताए थे कि देखिए ऐसा करिएगा कि 3 को 3 ही रहने दीजिएगा, अब ये 4 की जगह 1 और बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद बराबर भी वैसे करेंगे। तीसरा पद बराबर क्या होता है, तीसरा पद बराबर होगा दूसरा पद प्लस सार्वंतर। ठीक है, दूसरा पद प्लस सार्वंतर। आप देखिएगा दूसरा पद क्या आया था, दूसरा पद 3 + √5, 3 + 5√2 आया था, फिर इसमें क्या कर देंगे √2 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जब कर देंगे उतना के बाद क्या होगा। अब देखिएगा 3 के 3 ही रहने देंगे। अब देखिए 5√2 है, 1 √2 और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6√2। ठीक है, तो 3 अन्य पद हो गए। प्रथम पद देखिए कितना आया, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। ठीक है, आगे देखिए छठा सवाल। अब छठा सवाल देखिएगा, इसका भी इसके भी सार्वंतर ज्ञात करिए। देखिए सार्वंतर ज्ञात करने से ही पता चलेगा कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर में बढ़ते जाए। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ सार्वंतर बराबर क्या कहेंगे, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस का फिर कहेंगे प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद क्या था 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए 0.2 है तो इसके बगल में 0 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप घटा के देखिए 2 में से 0 घटेगा 2, क्योंकि डबल था ना, इसको भी डबल बना दिए, और 2 में से 2 घटेगा ये 0, तो क्या हो गया 0.02। ठीक है, पुनः निकालिए सार्वंतर। ठीक है, पुनः सार्वंतर। अब क्या कहेंगे तीसरा पद। ठीक ना, तीसरा पद माइनस का होगा दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब क्या कहेंगे तीसरा पद क्या है 0.222।
माइनस 0.22। आपको बताए थे कि इसके बराबर करना है तो 0 बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 0 घटेगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0 और यहाँ तो है 0.। अब आप देखिए यहाँ आया था आपको सारवंतर 0.2, यहाँ आया सारवंतर 0.002, तो दोनों एक बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे A डॉट P नहीं है, यानी समानांतर श्रेणी नहीं है। और जब समानांतर श्रेणी नहीं होता है तो आगे कोई पद निकालना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, इसमें भी सारवंतर निकालना है। ठीक है, सारवंतर निकालिए। सारवंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस क्या होगा, यहाँ प्रथम पद। देखिए हमें पूरा विश्वास होगा कि हमारी पढ़ाई हुई मैथ आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में समझ में ना आता है, अगर आप पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हैं तो दोबारा तिबारा देख लीजिए वीडियो। हम आपको विश्वास देंगे कि आपको जरूर समझ में आएगा, आप जरूर पास करेंगे परीक्षा। ठीक है, तो क्या है दूसरा पद, क्या है -4 -0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ, अब देखिए 0 में से 4 -4 में से 0 घटा तो मतलब -4 रह गया। पुनः सारवंतर निकालिए, पुनः सारवंतर। ठीक है, पुनः सारवंतर निकालना है तो यहाँ दूसरा पद के जगह क्या कहेंगे, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद माइनस का होगा दूसरा पद। ठीक है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो अब क्या है, तीसरा पद क्या है यहाँ -8 है, माइनस दूसरा पद कितना है -4 है, -4 -8 माइनस में इसका हो गया प्लस। अब 4 में से 8 घटेगा क्या बचेगा, 4 में से 8 घटेगा तो क्या -4 बचेगा। अब यहाँ भी देखिए सारवंतर -4 आया, यहाँ भी सारवंतर -4 आया। जब दोनों जगह बराबर आ जाए तो हाँ A डॉट P है, यानी समानांतर श्रेणियां है। हाँ A डॉट P है, यानी समानांतर श्रेणियां है। अब जब समानांतर श्रेणियां है तो इसका अगला प्रथम पद यानी सारवंतर कितना, सारवंतर तो -4, सारवंतर -4, अगला प्रथम पद यानी आगे 3 और पद निकालना है। अगला प्रथम पद बराबर का होगा, लास्ट में क्या दिया है -12 प्लस सारवंतर। ठीक है, -12 प्लस सारवंतर, -12 प्लस -12 सारवंतर कितना है -4। ठीक है, -4। ठीक है, यही है ना। तो क्या हो गया -12 प्लस -4, तो 12 और 4 का हो गया -16। ठीक है, पहला पद तो -16 आ गया। आपको 3 पद का आ रहा है तो यहाँ अगला दूसरा पद निकालिए। तो दूसरा पद बराबर का होगा प्रथम पद, जो प्रथम पद निकला है ना, प्रथम पद प्लस का होगा यहाँ सारवंतर। क्या होगा, सारवंतर। ठीक है, अब देखिएगा प्रथम पद कितना है आपको -16 प्लस सारवंतर कितना है -4 है ना। तो -16 प्लस माइनस। ठीक, तो क्या हो गया -16 -4 कितना हो गया -20 हो गया। अब तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद बराबर का होगा, तीसरा पद बराबर होगा वही दूसरा पद जब निकला है तो दूसरा पद प्लस सारवंतर होगा, दूसरा पद प्लस सारवंतर, दूसरा पद प्लस सारवंतर। ठीक है, अब दूसरा पद का है -20 है प्लस सारवंतर माइनस तो 4 है ना। ठीक है, -20 प्लस माइनस 20 और 4 24 -24, यानी 3 पद और आगे ज्ञात करने के लिए कह रहा, तीनों पद निकल गया। आराम आराम समझते जाइए, उतारते जाइए। 8वां सवाल देखिएगा, आप जैसे ही देखेंगे यहाँ कि क्या है -1/2 है। ठीक है, यानी प्रथम पद जो है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद भी है -1/2, दूसरा पद भी का है, दूसरा पद भी का है -1/2 है, तीसरा पद भी का है, तीसरा पद भी का है, तीसरा पद भी क्या है -1/2 है। तो अब आप जान रहे हो डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब यह अनंत तक जाएगा तो क्या 1/2 -1/2 ही आएगा। यानी यह क्या है, यह अज्ञात है, यह क्या है अज्ञात है, यानी इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं आगे कहाँ तक जाएगा, इसलिए क्या होगा। ठीक है, इसलिए A डॉट P यानी समानांतर श्रेणियां नहीं है, A डॉट P नहीं है, यानी यह A डॉट P नहीं है,
यानी कहने का मतलब यह समानांतर श्रेणी नहीं है। अब नौवां देखिए, नौवां क्या है, इसका भी सार्वंतर निकाल के देखिए। इसमें तो समान नहीं है लेकिन सार्वंतर देख लीजिए। समान इसलिए कि 1 3 9 ऐसा बढ़ते जा रहा है। सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद पहले बार निकालते हैं तो दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद, यही होता है ना, प्रथम पद। अब देखिए दूसरा पद का है 3 माइनस का हो गया 1, इसमें से घट गया तो कितना बच गया 2। ठीक है, पुनः सार्वंतर निकालते हैं। ठीक है, पुनः सार्वंतर निकालना है तो अगर दूसरा पद की जगह क्या लिखेंगे हम, तीसरा पद लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद माइनस का लिखेंगे यहाँ दूसरा पद। तीसरा पद क्या है 9 है, 9 माइनस का हो गया 3, क्या बच गया 6। यहाँ आया सार्वंतर 2, यहाँ आया सार्वंतर 6, दोनों समान नहीं है इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए ए डॉट पी नहीं है, यानी समानांतर या समानांतर श्रेणी नहीं है। आराम आराम से समझते जाइए, उतारते। अब देखिएगा इसको भी निकालिए। ठीक है, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस का होगा यहाँ प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। अब देखिए दूसरा पद क्या है 2a माइनस प्रथम पद का है a, और 2a में से a घटेगा तो क्या बचेगा a। ठीक है, पुनः सार्वंतर निकाल कर देखिए। पुनः सार्वंतर बराबर क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद का है 3a माइनस 2a बराबर का हो गया a। अब यहां भी देखिए सार्वंतर a आया, यहां भी सार्वंतर a आया, तो जब दोनों जगह सार्वंतर समान होता है तो हाँ a डॉट p है, और a डॉट p है तो सार्वंतर कितना है a है, और सार्वंतर जब a है तो आगे 3 और पद निकालना है। यानी अगला प्रथम पद में इसके बाद, यानी जब लास्ट में जो दिया है 4a प्लस सार्वंतर लिख दीजिए, सार्वंतर। ठीक है, 4a और सार्वंतर का है आपको a है, तो 4a और a कितना हो गया ये 5a। ठीक है, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद तो क्या कहेंगे यहाँ, प्रथम पद प्लस फिर क्या कहेंगे सार्वंतर। अब कितना लोग कहेंगे प्रथम पद में गड़बड़ाते होंगे कि प्रथम पद ए, नहीं जो निकला है। ठीक है, तो 5a प्लस a तो क्या हो गया ये 6a। अब तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद बराबर क्या होगा यहाँ, दूसरा पद प्लस सार्वंतर। दूसरा पद क्या है यहाँ 6a प्लस a, मतलब क्या हो गया ये 7a। ठीक है, आराम से इसको समझिए और उतारते जाइए। अब एक ग्राहमा में देखिए चार का एक ग्राहमा सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर निकालिएगा तो क्या है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस का है प्रथम पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, अब ये तो घटेगा नहीं। ठीक है, पुनः सार्वंतर निकालिए, पुनः सार्वंतर। ठीक है, पुनः सार्वंतर निकालिएगा तो यहाँ दूसरा पद की जगह क्या लिखा है यहाँ तीसरा पद माइनस का हो जाएगा यहाँ दूसरा पद। ठीक है, और तीसरा पद का है, तीसरा पद है a के पावर 3 a क्यू, यानी अब a स्क्वायर है। अब ये दोनों नहीं घटेंगे, देखिए सार्वंतर यहाँ अलग, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए a डॉट p नहीं है, a डॉट p नहीं है, यानी यह समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा 12, आराम से उतार देते जाइए। हाँ देखिएगा 12 नंबर सवाल क्या कहता है, इसका भी सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालना है। ठीक है, सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब यहाँ लोग रूट देखे होंगे तो हड़बड़ा गए होंगे, कुछ नहीं, दूसरा पद क्या है 8 है। ठीक है, क्या है रूट 8 है, और प्रथम पद क्या है रूट 2 है। अब आपको पता है कि 8 है, रूट 8 को
रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये दोनों जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, और इसका जोड़ा नहीं लगा तो अंदर ही रह गया। तो क्या हो गया, 8 को हम लिख सकते हैं, यानी रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब अभी आपको समझाए थे कि 2 ठे रूट 2 है, एक रूट 2 घटेगा तो खाली क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। ठीक है, पुनः सार्व अंतर निकालिए, पुनः सार्व अंतर। फिर लिखेंगे यहाँ तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब देखिए तीसरा पद क्या है, रूट 18 है, और क्या है ये, रूट 8। अब आपको पता है जैसे रूट 18 है, रूट 18 को आप लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ 3 तो डबल हो गया, तो 3 बाहर निकल गया, रूट 2 फंस गया। ठीक है, तो अब 18 को हम क्या लिखेंगे, 3 रूट 2, और 8 को हम लिखे थे 2 रूट 2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ 3 ठे रूट 2 में से 2 ठे रूट 2 घट गया, तो एक रूट 2 बचेगा। तो यहाँ भी आया रूट 2, यहाँ भी आया रूट 2, यानी सार्व अंतर समान है। यानी तो कहेंगे कि हाँ ए डॉट पी है, यानी समानांतर श्रेणी है, और ए डॉट पी है तो सार्व अंतर कितना है, रूट 2 है। ठीक है, तो अगला प्रथम पद निकालना होगा इसमें। ठीक है, अगला प्रथम पद बराबर अंतिम में क्या दिया है, 32 प्लस क्या है, सार्व अंतर, यही ना लिखेंगे, सार्व अंतर। अब कितना लोग सोचेंगे, 32। ठीक है, तो 32 के 32 रहने दीजिए, प्लस क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर तो कितना है, रूट 2, यानी 32 को आप चाह सकते हैं इसको तोड़ने के लिए, तो आपको देखिए रूट 32 है, 32 को क्या कहेंगे, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी क्या होता है, 4 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ 4 रूट 2 लिखेंगे, तो 4 ठे रूट 2 और 1 ठे रूट 2, कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यही 5 रूट 2 को आप लिखना चाहेंगे तो रूट के अंदर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 डबल हो जाएगा, यानी रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़ा बनना पड़ता है, और अंदर जाने के लिए डबल होना पड़ता है, यानी 5 गुने 5 गुने रूट 2। देख लीजिए ये 2 है ना, ये वाला रूट 2 होगा, तो 50 25 दूनी का हो गया 50, ये रूट 50 हो गया प्रथम पद। ठीक है, कितना को लिखे, 5 रूट 2 को। अब देखिए दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस क्या होगा, सार्व अंतर, क्या होगा, सार्व अंतर। ठीक है, तो प्रथम पद, अब देखिए प्रथम पद कितना आया है, यही ना है, 5 रूट 2, तो 5, अभी 5 रूट 2 लिखिए, यहाँ ये वाला ना लिखिए अभी, क्योंकि बैठाने में आपको दिक्कत होगा, और सार्व अंतर क्या है, रूट 2 है, तो क्या हो गया, 5 और 1, 5 ठे रूट 2, 1 ठे 6 रूट 2, और 6 रूट 2 को अंदर करेंगे तो 6 रूट 2 रूट के अंदर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, 6 अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसको कहा 6 6 36 दूनी 72, क्या हो गया, रूट 72। ये दूसरा पद आया। फिर आपको क्या निकालना है, तीसरा पद बराबर क्या होता है, दूसरा पद प्लस सार्व अंतर लिखेंगे। ठीक है, सार्व अंतर। ठीक, अब दूसरा पद कितना है, 6 रूट 2 प्लस सार्व अंतर कितना है, रूट 2। कितना कहेंगे, 72 क्यों नहीं बैठा रहे हैं, अरे भाई 72 बैठा है, 6 रूट 2 बैठा है, यहाँ सुविधा देखो, 6 ठे 1 ठे 7 रूट 2, 7 रूट 2, अब 7 रूट के अंदर आएगा तो डबल हो जाएगा, गुने रूट 2 हो गया ये 2, तो 7 7 49 दूनी 98। ठीक है, 49 दूनी का हो गया ये 98। ठीक, तार लीजिए आराम से। 13 नंबर सवाल देखिए क्या है, रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12। सार्व अंतर पहले निकाल कर देखिए ए डॉट पी है या नहीं। सार्व अंतर पर वो क्या होता है, दूसरा पद माइनस का होता है प्रथम पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद क्या है, रूट 6 माइनस रूट 3। अब ये घट नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि रूट 6 रूट 3 है। ठीक है, दोनों रूट के अंदर समान होता तो घट जाता। पुनः सार्व अंतर निकालिए,
पुनः सार व अंतर निकालना है। तो फिर अगर क्या कहेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, √9 है माइनस √6। 9 का वर्गमूल 3 होता है √6। अब देखिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए a डॉट p नहीं है। ठीक है, इसी तरह 14वां सवाल देखिए, 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर देखिए, इसको भी सार व अंतर निकालना है। ठीक है, सार व अंतर बराबर क्या होगा, सार व अंतर बराबर लिखेंगे दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 3 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9, यानी 3 तिहाई 9, 1 का स्क्वायर 1 के कम 1, 9 में से 1 गया 8। पुनः सार व अंतर निकालिए। ठीक है, पुनः सार व अंतर, पुनः सार व अंतर निकालना है। तो यहाँ क्या कहेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब तीसरा पद क्या है, 5 का स्क्वायर है माइनस 9 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 25 में से 9 घटेगा 16, यहाँ आया 8, यहाँ आया 16, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए कहेंगे a डॉट p नहीं है। इसलिए क्या है, a डॉट p नहीं है, यानी समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिएगा, यानी प्रश्नावली 5.1 का अंतिम सवाल है ना, चौथा का 15वां। अब देखिएगा, एक एक आपको बताए होंगे, हमें पूरा भरोसा और विश्वास होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जहां दिक्कत भी, वीडियो रोक रोक के देखिए और अपने दोस्तों को बताइए, आप लोग सफलता जरूर पाएंगे। अगर सफलता एकेडमी में आए हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ सार व अंतर। ठीक है, सार व अंतर, सार व अंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस का है प्रथम पद, दूसरा पद माइनस का है प्रथम पद। ठीक है, दूसरा पद क्या है, 5 के स्क्वायर माइनस प्रथम पद का है 1। 5 के स्क्वायर यानी 50 है 25, और 1 का स्क्वायर 1, यानी ठीक है 25 में से 1 घटेगा 24। पुनः सार व अंतर निकाल के देखिए, पुनः सार व अंतर निकालना है। तो क्या बार कहेंगे, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस का आता है दूसरा पद। अब तीसरा पद क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस क्या है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का होता है 7 7 49, 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो कितना आया 24। यहाँ भी सार व अंतर 24, यहाँ भी सार व अंतर 24। तो कहेंगे हाँ a डॉट p है, यानी समानांतर श्रेणी है, और है तो सार व अंतर कितना होना चाहिए 24। ठीक है, अब अगला प्रथम पद, यानी 3 पद निकालना है। तो प्रथम पद से शुरू करते हैं। अगला प्रथम पद बराबर का होगा, अंतिम में क्या दिया है 73, उसको लिखिए 73 प्लस सार व अंतर, 73 प्लस सार व अंतर। ठीक है, 73 प्लस का है सार व अंतर, 73 और सार व अंतर कितना है 24। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी 97। ठीक है, अब फिर अब दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद तो क्या यहाँ कहेंगे, प्रथम पद प्लस का है सार व अंतर। ठीक है, सार व अंतर, प्रथम पद कितना आया है 97 प्लस सार व अंतर कितना है 24। तो 7 और 4 11, 9 2 11 1 12, 121। ठीक है, 121। ठीक है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद बराबर क्या कहेंगे, दूसरा पद प्लस सार व अंतर। ठीक है, दूसरा पद प्लस सार व अंतर। दूसरा पद कितना आया 121 आया है वाला, यहाँ दूसरा पद ये वाला ना देखिएगा, ये वाला देखिएगा 121 प्लस का है 24। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 1 5 2 2 4, यानी 100 कितना हो गया ये 45। देखिए हमें
पूरा विश्वास है आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे, मेहनत करते होंगे और नोट्स बनाते जाइए। और परीक्षा के बाद देखिएगा कितना लोग कहते होंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको बस अप्रैल मई के बाद ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा। देखिएगा ऑब्जेक्टिव इतना स्पीडली, इतना ढंग से समझाऊंगा कि एक ऑब्जेक्टिव के साथ और अनेक ऑब्जेक्टिव भी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगा। इसलिए मेहनत जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।